आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेबसाइट के बारे में बताऊंगी और वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे HTTP क्या होता है, URL क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, इत्यादि चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, बारी बारी से सभी को समझाऊंगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट कई वेब पेज का समूह होता है। वेबसाइट क्या होता है? कई वेब पेज का समूह होता है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट के अंदर केवल एक वेब पेज होता है, ऐसा नहीं है। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं, अनगिनत वेब पेज हो सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करती हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का URL टाइप करूँगी। मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ AIO-computerzone.co.in। ओके, मैंने URL टाइप देखो कर लिया। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, AIO-computerzone.co.in। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगी तो ये हमारा देखो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या हो चुका है? वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो आप वेबसाइट को ओपन करते हो, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको होम पेज कहा जाता है। ओके, और देखो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। देखो जैसे कि मैं 100 पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर देखो कंप्यूटर नोट्स फॉर स्टूडेंट, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये अलग वेब पेज ओपन हुआ। अगेन मैं इस पर देखो, यहाँ पर है कंप्यूटर नोट्स फॉर टीचर्स, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये अलग वेब पेज ओपन हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ठीक है, अब आपको वेबसाइट के बारे में समझ आ गया होगा, वेबसाइट क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे URL के बारे में। URL क्या होता है? URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ओके, URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए हम लोग URL के बारे में जानते हैं कि URL क्या होता है। तो URL एक ऐसा एड्रेस या साधन होता है जिसके जरिए हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। URL एक ऐसा एड्रेस या साधन होता है जिसके जरिए हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। ओके, आप बिना URL के किसी भी वेबसाइट तक पहुंच नहीं सकते हैं। और सभी वेबसाइट का URL अलग अलग होता है। सभी वेबसाइट का URL क्या होता है? अलग अलग होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसी वेबसाइट को खोले जिस वेबसाइट को वो खोलना चाहता है। ठीक है, जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करती हूँ और मैं यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन करती हूँ, मैं AIO-course.in। इस वेबसाइट को मैं क्या करूँगी? ओपन करूँगी। देखो तो ये हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है, देख सकते हो। तो देखो इसका URL क्या था? इसका URL है AIO-course.in। इसका URL क्या है? AIO-course.in। और ये जो मैंने पहले ओपन किया था वेबसाइट, देखो इसका URL क्या है? इसका URL है AIO, देखो मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ, AIO-computerzone.co.in। तो सभी वेबसाइट का अलग अलग URL होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो URL में बहुत सारे फंडे होते हैं। URL में बहुत सारे फंडे होते हैं, जैसे कि देखो HTTPS, उसके बाद है www. उसके बाद है AIO-computerzone.com। देखो कितने सारे फंडे हैं, इसमें 4 फंडे हैं। देखो URL में देखो कितना पार्ट्स है, 1 HTTPS, 2 www, 3 AIO-computerzone और 4 है .com। तो देखो ये HTTPS क्या होता है, www क्या होता है, ये जो AIO-computerzone है ये क्या है, .com क्या होता है, तो मैं बारी बारी से इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि HTTPS क्या होता है। ये URL के पार्ट होते हैं। देखिए URL कितने पार्ट में बटा हुआ है? ये 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं। देखो HTTPS, उसके बाद है www, उसके बाद है AIO-computerzone, उसके बाद है .com। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। ये HTTP, www, AIO-computerzone.com। तो हम लोग बारी बारी से सभी पार्ट्स को समझेंगे। ओके, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है?
फर्स्ट पार्ट है HTTPS या फिर HTTP। यहाँ पर कुछ ज़रूरी नहीं है कि HTTPS ही हो, यहाँ पर HTTP भी हो सकता है। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस है। तो देखो, HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, अगर HTTPS लगा हुआ है आपके वेबसाइट में या किसी भी वेबसाइट में HTTPS लगा हुआ है, तो वो आपको माना कि 100% सिक्योर है। वो जो वेबसाइट है वो 100% क्या है? सिक्योर है। उस वेबसाइट को हैक करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये जो जिसमें एस लगा हुआ है, HTTPS जिस वेबसाइट के आगे लगा हुआ रहेगा, आपको समझ जाना है कि वो जो वेबसाइट है वो क्या है? 100% सिक्योर है। इस वेबसाइट को हैक करना मुश्किल ही नहीं बल्कि क्या है? नामुमकिन है। लेकिन जिस वेबसाइट के आगे केवल HTTP लगा हुआ हो, उस वेबसाइट को आसानी से हैक किया जा सकता है, इजीली उसको हैक किया जा सकता है। वो 100% सिक्योर नहीं होता है। ओके, आपको समझ जाना है। जैसे देखो, हमारा जो ये देखो यहाँ पर जो हमारा साइट है, इसमें क्या लगा हुआ है? HTTPS, मतलब ये जो हमारा साइट है वो क्या है? 100% सिक्योर है। ओके, आपको समझ जाना है कि क्या है? 100% सिक्योर है। और अगर ओनली HTTP हो तो वो आपको समझना है कि ये सिक्योर नहीं है, ये इजीली इसको हैक किया जा सकता है। ओके, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। और सेकेंड पार्ट क्या था? देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट क्या है URL का? HTTPS, ये आपको समझ आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होता है? www। क्या है सेकेंड पार्ट? www। अब हम लोग समझते हैं इस www के बारे में। www क्या होता है? तो www, इसे हम लोग सब डोमेन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सब डोमेन कहा जाता है, या फिर आप इसे सर्वर भी कह सकते हैं। आप इसे सर्वर भी कह सकते हैं या फिर सब डोमेन भी कह सकते हैं। ओके, जो किसी वेब पेज को ढूंढने में मदद करता है। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ सब डोमेन आपको बताती हूँ। देखिए, ये गूगल का ओरिजिनल वेबसाइट है। ये गूगल का क्या है? ओरिजिनल वेबसाइट है www.google.com। ये क्या है? ये गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, अब ये जो www है ये क्या है? ये सब डोमेन है। ये क्या है? सब डोमेन है। अब यहाँ पर देखो एक वेबसाइट है mail.google.com। ये क्या है? mail.google.com। तो ये www क्या है? सब डोमेन है। तो यहाँ पर ये जो मेल है ये भी क्या है? सब डोमेन ही है। सब डोमेन बहुत तरह के होते हैं। देखो यहाँ पर maps.google.com, maps.google.com। यहाँ पर ये जो मैप्स है ये भी क्या है? ये भी सब डोमेन है। site.google.com, ये साइट क्या है? ये भी क्या है? ये सब डोमेन है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस www ही हो। मेल भी हो सकता है, मैप्स भी हो सकता है, साइट भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। ओके, तो सब डोमेन कोई ज़रूरी नहीं है कि www ही हो। सब डोमेन बहुत तरह के होते हैं। तो ये www क्या होता है? सब डोमेन होता है। देखो ये mail.google.com, ये मेल क्या है? ये सब डोमेन है। maps.google.com, मैप्स क्या है? ये भी सब डोमेन है। site.google.com, साइट क्या है? ये भी सब डोमेन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, सब डोमेन क्या होता है? अब देखो थर्ड पार्ट क्या है? URL का थर्ड पार्ट क्या है? EIO कंप्यूटर जोन। तो ये कंपनी नेम है। ये क्या है? कंपनी नेम है। देखो यहाँ पर तीसरा भाग EIO कंप्यूटर जोन एक संस्था है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यह क्या है? संस्था है। ओके, और देखो फोर्थ भाग क्या है? .com। क्या है? .com, ये एक डोमेन कोड होता है। जो .com होता है वो क्या होता है? एक डोमेन कोड होता है जो ये दर्शाता है कि यह वेबसाइट किस टाइप का है। डोमेन से हमें ये पता चलता है कि जो वेबसाइट है वो किस टाइप का है। देखो इसमें क्या है? इसमें है .com। क्या है? .com। फोर्थ भाग क्या था? .com था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वेबसाइट है वो किस टाइप का है। ओके, इससे क्या पता चलता है कि जो वेबसाइट है वो किस टाइप का है। इससे क्या कहा जाता है? जो .com लास्ट में लगा हुआ होता है, किसी किसी में .in लगा होता है, किसी किसी में .edu लगा होता है, किसी किसी में .gov लगा होता है। तो ये क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है कि ये जो आपका वेबसाइट है वो किस टाइप का होता है। आप डोमेन की हेल्प से टाइप को जान सकते हैं, वेबसाइट की टाइप को जान सकते हैं। ओके, तो देखिए
.com ये एक डोमेन कोड होता है। क्या होता है? ये जो .com लगा हुआ है ये एक डोमेन कोड है उस वेबसाइट का। ओके, जो ये दर्शाता है कि वेबसाइट किस टाइप का है। इस तरह का डोमेन कोड जो कि आपने अक्सर देखा ही होगा। देखो यहाँ पर है .gov ये भी क्या है? एक डोमेन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे वेबसाइट में .com ही हो। कुछ कुछ वेबसाइट में .com आप देखे होंगे, कुछ कुछ वेबसाइट में आप देखे होंगे .gov, कुछ में देखे होंगे .org, कुछ में देखे होंगे .net यानी .net, कुछ में देखे होंगे .edu, .edu, देखो .in, मतलब ये टाइप बताता है आपके वेबसाइट का। ये .gov अगर आपके वेबसाइट में है, किसी वेबसाइट में है, आपको समझ जाना है कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट का है। ओके, .org हो, .net हो तो आपको समझना है कि नेटवर्क का है। .edu यानी आपको समझ जाना है कि अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट होगा तो क्या उसका डोमेन होगा? .edu। ओके, आपको समझ जाना है कि एजुकेशनल वेबसाइट है। .in हो तो आपको समझ जाना है कि इंडिया का वेबसाइट है। तो ये बस डोमेन की हेल्प से आप समझ सकते हैं, वेबसाइट की टाइप को आप समझ सकते हैं डोमेन की हेल्प से। देखिए अब हम लोग URL के टाइप को जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, www.aiocomputerzone.com/internetcourse1234567। अब देखिए क्या है, www.aiocomputerzone.com/internet%course वेब पेज %result $website। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, www.aiocomputerzone.com/internetcourse.html। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर है। इसमें क्या है, कुछ अल्फ़ाबेट है और नंबर भी है। ठीक है, तो ऐसे URL को मेसी URL कहा जाता है, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट हो कुछ नंबर हो। इसे क्या कहा जाता है? ऐसे URL को मेसी URL कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का स्टैंडर्ड और बड़े URL कहलाते हैं। ये एक तरह का क्या कहलाते हैं? एक प्रकार का स्टैंडर्ड और बड़े URL कहलाते हैं, जो कि अक्सर अल्फ़ाबेट और नंबर से मिलकर बने होते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड क्या था? देखिए सेकंड है www.aiocomputer.com/internet%course वेब पेज %result $website। तो ऐसे URL डायनेमिक URL कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायनेमिक URL कहलाते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट नंबर के साथ साथ कुछ डिफरेंट तरह के सिंबल भी होते हैं, जैसे $, %, मतलब ये सारे सिंबल्स भी होते हैं, जिसमें सिंबल्स भी हो अल्फ़ाबेट भी हो। तो ऐसे URL को डायनेमिक URL कहा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए क्या है, ये है www.aiocomputerzone.com/internetcourse.html। तो देखिए एक्चुअल में ऐसे URL HTML के द्वारा बनाया जाता है। ये HTML के द्वारा बनाया गया है। अब HTML क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये HTML भी इंटरनेट कोर्स में ही आता है। ओके, तो ये मैं आपको HTML के बारे में कभी और बताऊंगी। तो देखो एक्चुअल में ये जो URL है वो क्या है? HTML के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? HTML के। देखो यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, जिसे हम स्टैटिक URL कहते हैं, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है। ऐसे वेबसाइट को आप कभी नहीं बदल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।